इकबाल क्यों कहते थे शाहीनों को कि अपने शाहीनों को ममोलों के स्कूलों में ना पढ़ाओ? ये इकबाल सियालकोटी का मकतब है, सियालकोट का फर्जंद है इकबाल। उस सियालकोटी का क्या कहना है कि याद रखो मुसलमानों, बड़े सगीर के मुसलमानों, तुम शाहीन हो, शाहीनों को स्कूल शाहीन के स्कूल में दाखिल कराओ, ममोलों के स्कूल में दाखिल ना कराओ, चूंकि इन शाहीनों को ममोला बना देंगे। इकबाल ने खूबसूरत तमसील पेश की है, बहुत खूबसूरत, फारसी में मैंने उसकी तशरीह भी की है। वो ये है कि एक जंगल में शेर था और शेर के तौर पर जिंदगी गुजार रहा था, सारे जानवरों को चीरता फाड़ता शिकार करता। जानवरों ने मीटिंग की कि इस शेर का क्या इलाज किया जाए। जानवरों ने मीटिंग करके मुख्तलिफ तजावीज़ दी, मुज़ाकरात करते हैं, समझौता करते हैं, कोई तजवीज़ देते हैं। बकरी ने कहा कि ये मुझे दे दो, ये जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं शेर को कंट्रोल कर लूँगी। सारे जानवर हंस पड़े, हाथी भी, जराफा भी, फलां फलां ताकतवर रीछ। उन्होंने कहा तुम क्या कर लोगी, हमसे कुछ नहीं होता। तो उसने कहा एक दफ़ा मुझे मौका तो दो। बकरी क्या थी? बकरी आर्ट की ज़बान में, हुनर की ज़बान में मुअल्लिम के किरदार अदा करती है, बकरी टीचर है। तो बकरी ने शेर से टाइम मांगा, आके उससे बात की, पहले उसे शीशे में उतारा कि शेर तू कैसी शख्सियत है, कैसा रोब है, कैसा तेरा ख़ानदान है, तू कितना आलीशान है, पादशाह है सारा। तो शेर फूलने लगा। और बकरी ने कहा लेकिन एक ये बात है कि ये जंगल के जानवर तेरा एहतराम नहीं करते, ये डरते हैं, तुझसे भाग जाते हैं, इन्हें इस्तिकबाल करना चाहिए तेरा। जब तू अपनी खिचार से बाहर आता है तो ये सफ़े बनाकर जिंदाबाद के नारे लगाएं, शेर आ गया और उसके नारे लगाएं। लेकिन जब तू आता है ये भाग के, ये बदतमीजी करते हैं। शेर ने कहा ये तवज्जो तो मैंने भी की है कि मेरा ये एहतराम नहीं करते। उसने कहा इसकी वजह यह है कि तेरे अंदर ये जो खूह है शिकार करने वाली, इसकी वजह से इनके ऊपर तेरा ख़तरा ये महसूस करते हैं। तो उसने कहा इसका इलाज क्या करूँ? उसने कहा चूँकि तू गोश्त खाता है तो गोश्त खाना छोड़ दे, तू वेजिटेरियन हो जा, सब्जियाँ खा। तू देख मैं सब्जियाँ खाती हूँ, कितनी मुहज़्ज़ब हूँ, कितनी हैंडसम हूँ, कितनी मैं जेंटल हूँ, और देखे मेरा एहतराम है। बकरी सारे सीखने के लिए मेरे पास आते हैं। तो वजह यह है कि मैंने सब्जियां खाई हैं, गोश्त कभी नहीं खाया मैंने। शेर उसकी बातों में आ गया, उसने कहा ठीक है मैं भी आज से गोश्त खाना छोड़ दूंगा। उसने घास खाना शुरू की। अब ज़ाहिर है शेर का जबड़ा मैदा घास के लिए बना ही नहीं है। तो बकरी की बातों में आकर वो पत्ते खाना शुरू हो गया, पत्ता खाता, उल्टियाँ होती, फिर करते करते लागर हो गया, दुबला हो गया, फिर उससे उठने की ताकत ही नहीं थी। जब बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया तो बकरी ने जानवरों को जंगल के, ये इकबाल की दास्तान है, अल्लामा इकबाल की मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, सियालकोट की दास्तान। कहा कि जंगल के उनको बुलाया जानवरों को। बकरी ने कहा कि ओ देखो हाल मैंने इसका क्या किया। टीचर ने एक खूनखार एक दरिंदे का क्या हाल कर दिया है, उसको उठने के काबिल नहीं बनाया। मैंने उसको ऐसा तहजीब का रास्ता सिखाया है कि आज वो उठने के काबिल नहीं है। ये तमसील इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए लिखी कि ये अमेरिका और ये बरतानिया, ये अंग्रेज आया मुअल्लिम बनकर तुम्हारा, तुम किसके शागिर्द थे, तुम्हारा उस्ताद कौन था? इकबाल कहते हैं तुम्हारा उस्ताद टीपू सुल्तान था, तुम्हारा उस्ताद सिराजुद्दौला था, तुम्हारा उस्ताद नवाब हैदर अली था। लेकिन अंग्रेजों ने आकर तुम्हें उसके स्कूल से निकाल कर अपनी घास खिलाई, अब तुम उठने के काबिल भी नहीं हो। ये इकबाल का बताना है कि आज गजा में क्यों मुसलमान नहीं उठ रहा, क्यों गैरत मर गई, क्यों इंसानियत मर गई। और गजा को खजल करने वाले, गजा को अकेला कर देने वाले, और देखो किस तरह वो चुन चुन के मार रहे हैं, किस तरह उन्होंने बर्बरियत दिखाई है।